हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था उसका आज हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिंगल्टन सेट इज़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि सिंगल्टन सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको हम लोग सिंगल्टन सेट कहते हैं। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ बी इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 0 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ बी बताना है, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 5 एलिमेंट है। इस तरह से जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं इसको, उसमें ये दिया हुआ है x such that x belongs to R where -4 lesser than or equal to x less than 2। तो जैसा कि इंटरवल के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, 4 तरह का इंटरवल जिसमें ये एग्जिस्ट करेगा ऑप्शन सी के साथ, क्लोज इंटरवल -4, 2 ओपन इंटरवल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द पावर सेट ऑफ सेट, एक सेट दिया हुआ है 0 इज़, जिसका एक एलिमेंट 0 है। तो इसका पावर सेट ऑफ सेट जो बनाएंगे तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 0 और 5 का जो सेट बनाएंगे तो वो पावर ऑफ सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए एंड बी are two sets such that A union B is equal to A, then A intersection B is equal to what? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी कि A यूनियन B बराबर है A के। इसका मतलब A में वो सारे एलिमेंट शामिल हैं जो B में होंगे, यानी कि बी में एक या तो ए का सारा एलिमेंट होगा या फिर ए से कुछ कम एलिमेंट होगा, लेकिन वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में है। तभी तो ए यूनियन बी आया है ए के बराबर। अगर ऐसा है, अगर ये बात सही है कि ए यूनियन बी बराबर ए है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऑलवेज सेट बी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन कहता है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट ए बी सी है, एंड बी इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 और 2 है। तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है इस पे चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन ए के हिसाब से सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है, यानी ए बी सी, उसका एक यूनिक एलिमेंट यानी इमेज मिल रहा है। वहीं सेट बी पे बात करेंगे तो सेट बी का मतलब कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट सी की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बी एक बार 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है, एक बार बी 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, जो कि सेट फंक्शन होने के शर्त के खिलाफ है। इसी तरह से
आगे बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट जिसमें ए बी सी तीनों है, लेकिन यहाँ पे आपको ए नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ बी का 1 और सी का 2 के साथ एसोसिएशन है, इसलिए ऑप्शन ए सही है और बाकी ऑप्शन गलत है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जब टोटल का निकालेंगे तो होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू एलिमेंट दिया हुआ है 1 0 -1 देन ए यूनियन 5 इज इक्वल टू। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के शर्त से कि फाई आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन जो यूनियन है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज़। तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अंडर रूट x² + y² होता है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट माइनस साइन अगर ऐसा डालें, अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर ऐसा डालें अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, जिसमें पहला टर्म 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक फार्मूला जो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ n बराबर 10 दिया हुआ है। अगर हम दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो d बराबर 2 है। तो इस तरह से an का जो मान हमको मिलेगा वो 21 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 11 कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और एक रिलेशन दिया हुआ है r बराबर, जो कि 1 1 है, 4 2 है, 9 3 है, देन द डोमेन ऑफ r इज। अब हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 4 9। यानी ये ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 9, 1 और 4 9, यानी कि सेट ए से बी में जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो जो सेट ए यानी कि डोमेन होगा वो 1 4 9 हो जाएगा और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो 12 कहता है इफ़ ए, जो कि सेट है 1 2 1 3 5 एलिमेंट है और सेट बी का एलिमेंट ए बी सी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इस पे अच्छे से और गौर से देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों होगा इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे और देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे सी को देखिए, सी और 5 को ऑप्शन ए में, तो 5 की जगह पे सी होना चाहिए और सी की जगह पे 5 होना चाहिए, तब तो ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन ये ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पे देखेंगे तो 1 ए है, बी का 3 है और 5 सी है। यहाँ भी वही कहानी है। सॉरी, यहाँ पे बी और 3 में उल्टा है। अगर 3 बी होता तो सही हो जाता। इसी तरह से ऑप्शन सी देखेंगे तो 1 ए 3 बी 5 सी, जो कि करेक्ट है, क्योंकि इसका जो मैपिंग बनेगा ना वो ऐसा बनेगा 1 3 और 5 और यहाँ ए बी और सी। तो ऑप्शन ए की तरह देखेंगे, ऑप्शन ए की तरफ, तो ये कहता है 1 ए, उसके बाद 3 बी और 5 सी होना चाहिए। यानी ये इधर की तरफ है और ये रिलेशन इधर की तरफ दिखाता है, जो कि गड़बड़ है। और इसी तरह से ऑप्शन बी देखिए तो 1 ए बी 3, यानी ये इधर की तरफ डायरेक्शन है, जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी की तरफ देखिए तो 1 ए सही है, 3 बी सही है, 5 सी ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी पे एक नज़र डाल लेते हैं तो ए से 1 में जा रहा है, यानी कि ये रिलेशन ए टू सेट बी टू ए कहता तो ये तो सही था, लेकिन हमको सेट ए टू बी में रिलेशन देखना है, जो कि रॉन्ग है। इसलिए ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही है, बाकी सब का सब गलत है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो कहता है इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। तो 13 नंबर का आंसर ऑप्शन डी सही होगा 5। अब 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर कहता है इफ़ सेट बी इज इक्वल टू, जिसका एलिमेंट है 0 1 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यानी कि ट्रू कह रहा है, टू बिलोंग्स टू ए। सॉरी, यहाँ पे सारा का सारा ए दिया हुआ है। या तो आप कह दें कि चारों का चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक ये मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा करेक्शन के साथ बनाया जाए तो मुमकिन है कि इसका सही जवाब मिल जाए। यानी यहाँ पे आपको ए बराबर मानना पड़ेगा और बी की जगह पे यहाँ भी ए मानना पड़ेगा। यानी इफ़ ए बराबर 0 1 4 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब इस सेंस में आपको हर ऑप्शन में ए की जगह पे बी करना पड़ेगा, ए की जगह पे बी करना, सॉरी ये तो सही है, ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन की तरफ अब देखेंगे तो 2 बिलोंग्स टू ए क्या है, तो 1 4 5 है, 2 का तो पता नहीं, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा है क्या, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि 5 तो है ए में। अब क्या है 0 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो सही है। और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जानते हैं, एम्प्टी सेट का मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी एन एम्प्टी सेट ऑल्सो नोन एज नल सेट। अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो कहते हैं एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स
no elements, it is denoted by phi और कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में ऐसी कोई बात नहीं है, तो सिंगलटन सेट है तो ख़त्म। ऑप्शन बी भी सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर 5 होगा देन एक्स इज इक्वल टू दो बात आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 5। अच्छा, नेचुरल नंबर में अंडर रूट 5 प्लस माइनस बिलोंग्स करेगा क्या, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू एन है। इसलिए जो एम्प्टी सेट होगा तो यहाँ पे सेट कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल ऑप्शन सी हो जाएगा और ये ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी पे एक नज़र डाल लीजिए, तो कहता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि बिलोंग्स करेगा n में। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कहता है लेट a इज इक्वल टू 3 4 6 देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A। भाई साहब, लेट a इज इक्वल टू 3 4 6 है, देन सबसेट निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सबसेट 2 टू द पावर n होता है। यहाँ n का मान 3 है, यानी कि 2 का पावर 3 यानी 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1, 2 और एक सेट है 3 4 और 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि एक जो 1 है वो एक एलिमेंट है सेट ए का, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यह एक सेट अपने आप में सेट नहीं है, इसलिए इसको मेंबर ऑफ ए नहीं मान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 3 4 6 9 है और b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 है, देन a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 4 और 6, यहाँ पे 3 4 और 6 दोनों कॉमन है, दोनों सेट में है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ है 19, नंबर ऑफ़ बी दिया हुआ है 25, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी दिया हुआ है 40। तो कहता है एन ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फार्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अगर इसको कैलकुलेट करें तो टोटल होता है 19 प्लस 25 माइनस 40 इज इक्वल टू 4। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए 4। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एक सेट ए बराबर दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और दूसरा सेट बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4। तो कहता है कि फाइंड ए माइनस बी, यानी डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि
सेट ए और बी में जो कॉमन होगा उसको हाइड कर देंगे और सेट ए में जो एलिमेंट बचेगा वही ए माइनस बी कहलाएगा। यानी 2 और 3 कॉमन है, इसको हटा दीजिए और ए में कौन सा एलिमेंट बच रहा है, ओनली 1 बच रहा है, एलिमेंट 1, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो, तो डोमेन बताना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये सही है तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी हैव मॉडुलस ऑफ एक्स लेसर देन ए। अगर ऐसी बात है तो ये इम्प्लाइज करेगा माइनस ए लेसर देन इक्वल टू एक्स लेसर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब हो गया जो फाइनल आंसर होगा क्लोज ब्रैकेट माइनस ए और कॉमा ए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 देन एफ ऑफ माइनस 3 क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 4 गुने माइनस 3 प्लस 5 बराबर माइनस 12, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 बराबर हो जाएगा माइनस 17, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा माइनस 17। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2, तो कहता है फाइंड ए क्रॉस ए, यानी ए बराबर सेट है 1 2 एलिमेंट दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए बराबर लिख सकते हैं 1 2 क्रॉस 1 2। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। इस तरह से फाइनल आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की से 24 की तरफ मूव करते हैं। तो 24 कहता है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 7 9 तथा एंड ए इज़ इक्वल टू जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 7 9 15। तो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि यू में जो भी एलिमेंट है 1 2 7 और 9 4 एलिमेंट है और ए में दिया हुआ है 7 9 और 15। ए में जो भी एलिमेंट यू का है उसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया। अब यू में कौन सा एलिमेंट बच गया 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमेशा इस क्वेश्चन के लिए 1 2 रहेगा और ए कॉम्प्लीमेंट अगर 1 2 होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो 24 का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 25 की तरफ चलते हैं। तो कहता है द वैल्यू ऑफ 5 पाई अपॉन 12 रेडियन इन डिग्री विल बी, यानी 5 पाई बाई 12 रेडियन में क्या, रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्टली 75 इसका सही आंसर है, 75 डिग्री। अगर कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाता है 5 पाई
अपॉन 12 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 5 इंटू पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 180 डिग्री अपॉन 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो होगा 900 डिग्री अब बट्टे में 12, और इसको फाइनल जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर 75 डिग्री, जो कि सही जवाब आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इन रेडियन सिस्टम विल बी। तो आप लोग 10th में भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब वैल्यू याद किए होंगे तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली पढ़े होंगे π/4 रेडियन इज इन डिग्री फॉर्म 45 डिग्री, तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो अभी अभी हम लोगों ने क्लास में पढ़ के निकला है थीटा इज इक्वल टू L/R, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27 का, ऑप्शन ए करेक्ट। अब कहता है द इंटरवल 1-4 दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा कि 1 लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोगों ने क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे उसी में हम लोगों ने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि फाइनली 1 होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस सेशन का लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, जिसका एलिमेंट 0 और 1 है, और दूसरा सेट बी दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 0, 1, 2 है, देन कहता है फाइंड ए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने जाना था कि जब भी एन ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो डायरेक्टली एन ए क्रॉस एन बी निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ बी कितना है 3, तो फाइनली 6, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया, जो क्लास 11th मंथली एग्ज़ामिनेशन सितंबर 2024 जो बिहार बोर्ड की तरफ से मंथली टेस्ट लिया जाता है उसमें पूछा गया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।